हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी दोपहर का खाना निकाल रहे हैं हम लोग, भाभी और मैं मिलके, क्योंकि बड़ी वाली भाभी जो हैं तैयार हो रही हैं जाने के लिए। आज वो लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़, जहाँ भैया जॉब करते हैं। तो भाभी भी जा रही हैं। भाभी की भी छुट्टी ले रखी हैं। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी थी ठंडियों की, तो पहले से ही इन लोग की ट्रेन के टिकट वगैरह सब पहले से ही हो रखा था। तो 2-4 दिन हम लोग साथ में रह लिए हैं और आज जा रही हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, लेकिन ये है कि बस प्लानिंग टिकट वगैरह है तो अब जाने ही है। और यहाँ पे छोटी वाली भाभी रहेंगे। तो ये बड़ी वाली भाभी मेरी PWD में, आप लोग पूछ रहे थे कि जॉब करती हैं कहाँ करती थी, यहीं कानपुर में ही हैं। भाभी मेरी इंजीनियर हैं PWD में, और भैया तो वहाँ LIC में ऑफिसर हैं और वो छत्तीसगढ़ में हैं। वहाँ पे उनकी तो जॉब वहीं है। अभी कुछ दिनों में वो भी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं बड़े वाले भैया, तो यहीं कानपुर में वो भी आ जाएंगे। और जो मेरे छोटे वाले भैया हैं वो नेवी में थे और अभी रिटायर्ड हो के बैंक में जॉब कर रहे हैं। मतलब बैंक में उनकी जॉब लग गई है दोबारा से आने के बाद। और मैं इसी सब में, मतलब घर में आप ही सोचिए, 2 बच्चे बड़ी भाभी के, 2 छोटे वाली भाभी के 2 बच्चे और मेरे बच्चे, सब घर में इतनी चहल पहल, इतनी रौनक मची हुई है कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं पा रही थी। और अब वीडियो भी इसी कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। जब वीडियो डालती हूँ तो आप लोग कहते हैं हम वेट कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप लोग कितना प्यार देते हैं, कुछ लोगों का खास कर मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कब टाइम मिले कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, वीडियो बनाऊँ। इस समय वीडियो भी मैं कम बना पा रही हूँ, अपलोड भी करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो बातों में, खाने पीने में, घूमने में, मतलब ऐसे टाइम बीत जाता है कुछ बता ही नहीं सकती, पता ही नहीं चलता है। और अभी ये देखिए ये तैयार हो रहा है, तो इसको मैंने कहा लाओ मैं शूज़ पहना देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये बच्चे जो हैं, भाभी कह रही रहने दो मैं पहना देती हूँ। तो मेरी भाभी भैया सभी, पूरी फैमिली इतनी प्यारी है। और मैं पैसे दे रही हूँ, होता ही है ना, विदाई देते हैं तो मना कर रही हूँ भाभी कि नहीं विदाई मत दो, कोई ज़रूरत नहीं। आप गिफ्ट वगैरह लेके आई थी तो विदाई देने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, गिफ्ट्स अपनी जगह हैं और विदाई देना तो बनता है, बुआ हूँ मैं। तो बस हो गया है सब कुछ, इन लोगों का पैकिंग हो गया है, भाभी निकल रहे हैं अब ये लोग। और भाभी से मैं मजाक कर रही थी कि ननद को देख के भाभी आप जा रही हैं जा रही, भाभी भी हंस रही थी, बोल रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी चिल्ला रही थी, क्योंकि जो पहले से ही प्लानिंग थी सब आने, मेरा तो एकाएक अचानक से आना हुआ था। भाभी की तो पहले से ही टिकट वगैरह सब हो रखी थी। फिर मौका मिला है, जब छुट्टियां होती हैं तो लगता है थोड़ा सा घूम फिर लें। नहीं, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अब स्कूल वगैरह खुल गए हैं तो कहाँ आना जाना होता है जल्दी। और ये आप लोग पूछते हैं कि आपका मायका तो गाँव में था, मतलब एक दिखाया था आपने, होम टूर कराया था, तो वो गांव में भी है। और हम लोग छोटे में, मतलब गांव में ही हम मतलब रहे बड़े। मम्मी भी पहले, बड़ी मम्मी है ये मेरी, और एक यहाँ पे है कानपुर में मेरी बड़ी मम्मी भी। मुझे बेटी जैसा शुरू से प्यार इन्होंने दिया है और बेटी से भी बढ़ के माना है, मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए ये भी मेरा मायका है और वहाँ गांव में, इलाहाबाद प्रयागराज में ही है। तो यहाँ पे इस बार काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ आना हो गया, नहीं तो वहाँ पे मुलाकात हो जाती है गांव में। मम्मी डैडी वहाँ आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पे भैया ड्यूटी से आए हैं और लेके आए हैं लड्डू। और अभी शाम का टाइम है, मतलब अभी उधर मेरे देवर जी भी आए, इधर भैया आए हैं। और कुछ ना कुछ जो आता है, डैडी आते हैं मार्केट से, वो भी कुछ लेके आएंगे, भैया आएंगे तो वो भी कुछ लेके आएंगे। कि बच्चे हैं, सब लोग खाते पीते रहो। तो बस खाते पीते इंजॉय कर रहे हैं पूरे टाइम, ऐसे ही चल रहा है हम लोगों का। कभी कुछ गेम खेला जा रहा है, तो कभी बच्चे खिला रहे हैं, कभी बच्चों की मालिश कर रहे थे, कभी खाना पीना बन रहा है।
इस तरह से पूरे दिन आप लोग भी जब इकट्ठा होते होंगे, कहीं फैमिली जब इकट्ठा होती है तो किस तरह से टाइम बीत जाता है आप लोग को भी पता होगा ना। तो वही चल रहा है। और ये देवर जी जो मेरे हैं ये भी कानपुर में ही रहते हैं, तो यहीं पे मतलब एक कॉलेज है, कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, तो वो आए हैं मिलने के लिए। और यहाँ पे भाभी बना रही हैं, निमोना बन रहा है रात का खाना। मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प भाभी की पूछ के मतलब कर रही हूँ, क्योंकि जब हम आते हैं तो हमें किचन का उतना आइडिया नहीं रहता, मतलब पता नहीं रहता इतनी चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इसलिए मैं किचन में, बड़ी भाभी चली गई थी तो मैंने कहा अब मैं हेल्प कर देती हूँ। अभी तक तो मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था किचन में, रहने दीजिए। लेकिन अब मैंने कहा अब आप अकेले हैं, छोटा बच्चा है आपका, 6 महीने की भी नहीं है अभी बेटी, तो मैंने कहा अब जल्दी हेल्प कराने दीजिए, मिलके कर लेंगे हम लोग। तो बस वही हो रहा है। तो निमोना खाने में आज मटर का, हरी मटर का निमोना बनेगा, चावल रोटी और इनके लिए पूड़ी सब्जी, ये सारी चीज़ें अभी बननी हैं। दिख भी रही है बेटू यहाँ पे, ये देखिए मेरे देवर जी भी आ गए हैं। बहुत खतरनाक चीज है ये। हेलो हाय भाई, हेलो। ये मान्या है, सब जान गए भाई, सब यही किचन में लगे पड़े हैं। भाभी ये देखिए पानी दो, जैसे शोर मचा है इसलिए बात नहीं बची है। अभी तो दूसरे लोग चले गए, नहीं और शोर मचा था इसलिए आप लोग से बात नहीं हो पा रही थी। इधर ड्राई फ्रूट खीर बन रही है भाभी की, निमोना, और बिल्कुल करने नहीं देना चाहती जबरदस्ती, थोड़ा बहुत इधर उधर मैं कर लेती हूँ। भाभी लगी पड़ी है, तबीयत की खांसी आ रही है, सर्दी हो रही, पानी उसको बोला कि जाके थोड़ा सा ले लीजिए भाभी, पर ली नहीं, वो भी रो रही होगी अभी। हाँ बेटा पानी मांग देती, वहाँ ले नहीं गई गर्म करने की। पीछे दिखा जरा। बेटू बता दे क्या नहीं, बेटू जाओ फिर, नहीं बता रही। और अभी बस रात का खाना हुआ है, और खाने के बाद कपड़े पड़े हुए थे वो मैं रख रही हूँ। और अभी मैं जो हंस रही थी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, तो वो जो छोटी वाली बेबी है, मतलब गुड़िया है, वो उसने पोटी कर दी थी और दीक्षा ने देखा नहीं, बेड पे अचानक से बैठी तो पीछे उनके लग गया था, उसीलिए बस हंस रहे थे सब लोग, दीक्षा के पीछे लग गया था। तो और यहाँ पे ये तैयार हो गए हैं और ये अब जा रहे हैं मुझे यहाँ छोड़ के, मतलब इनका मन था कि साथ में ही चलते हम लोग, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। मम्मी भैया सभी लोग बोल रहे हैं कि अब इतने दिनों में आई हो तो कुछ दिन तो रुक जाओ, थोड़ा बहुत और 2-4 दिन रुक जाओ। तो इसलिए फिर ये बोले कि तुम रुको, मैं छोड़ के अभी आप जाता हूँ, मतलब आ जाना, टिकट हो जाएगा। अब हम लोग तत्काल में ही टिकट करके फिर बाद में जाएंगे। अभी ये निकल रहे हैं, रात की ट्रेन है, 11 बजे की ट्रेन है, तो सभी लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ये देवर जी भी जा रहे हैं, देवर जी हमारे यहीं कानपुर में रहते हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज में, तो ये भी बस मिलने के लिए ही आए थे कि बच्चे हम लोग आए हैं तो मिलने के लिए। भी गांव में थे तो गांव से फिर यहीं आए हैं और जा रहे हैं सभी लोग, भैया, देवर जी और ये बच्चे सब जा रहे हैं स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और इनको बुरा लग रहा है क्योंकि ये अब वहाँ जा रहे हैं एकदम अकेले घर में, देहरादून में जानते ही हैं, अब हम लोग सब यहाँ पे हैं तो ये अकेला, मतलब अकेले तो अच्छा नहीं लगता घर में, लेकिन हम लोग की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए कि बोले कि चलो ठीक है तुम लोग रुक जाओ और थोड़े दिन रह के, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, विंटर वेकेशन हो गए हैं, थोड़ा सा रह के फिर आ जाना। तो आज एकदम से घर खाली हो रहा है। नॉर्मल जिंदगी वापस देख के। कौन सी जिंदगी चल रही है? ये सुख मिला है, ये सुख मिला है, शाही सुख मिला है दीपू को नानी के यहाँ।
मामी बाल बना रही हैं, मामा सिंघाड़ा खिला रहे हैं। छील मेरी आंखों में क्यों बढ़ाया कुछ? दीक्षा के चुप नहीं। दीक्षा कहाँ जा रही थी तुम सेवा करने के लिए? आप अपने थोड़ी उस पे रहे। मसाज मिल रहा है, मसाज मिल रहा है। ये मसाज काट भी जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सेवा ही हमारा धर्म है। और वान्या उसको बचा रही है, दीपू को। वान्या दीक्षा के पीछे खींच रही है। समझदार नहीं, मैं बताओ तो छोटी दासी। एक तो दासी अभी बीरापुर में नटुल्ली का 2 17 सेम नंबर है क्या? नहीं होता 3 को 4 5 45। तो अभी यहाँ पर तंबोला खेल रहे हैं, हौजी खेल रहे हैं। तो जिन लोगों ने खेला होगा उन्हें पता होगा कि मज़ा आ रहा है इसको खेलने में, और मम्मी खिला रही हैं हम लोग को। और ये अगले दिन का ब्लॉग है। उस दिन क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था, खाना पीना खा के सब लोग सो गए थे, और रोज़ 12 बज रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, टाइम रात का 12 बज जाता है, लेकिन एंजॉय खूब हो रहा है। इसलिए रात में अभी गेम खेल के सब सारे काम हो गए हैं, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है, बस खा पी के खेल ही रहे हैं। इसके बाद लेटेंगे, सोएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम पे। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।